नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आर्यन मिश्रा। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, देश में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते क्राइम के बारे में। बेरोजगारी की बात करें तो हमारे जो वर्तमान में सरकार है, कार्य तो कर रही है, लेकिन रोजगारों के हेतु युवाओं के समक्ष कुछ उत्पन्न नहीं कर पा रही। जब क्षेत्र में अच्छा खासा रोजगार व्यापार होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार होगा तो क्राइम के क्षेत्र में भी बहुत गिरावट आएगी। शिक्षा जगत की बात करें तो अभी भी हमारे स्कूलों में जो शिक्षा नीति है वो छात्रों को पूर्ण रूप से तैयार नहीं करती, सिर्फ एक रट्टाफिकेशन का माध्यम बना रखा है, जिसमें बताया जाता है मुगल आक्रांताओं ने ये किया, हमारे फलानाओं ने ये किया, लेकिन बच्चे को या कोई भी छात्र हो उसे टेक्निकली ज्ञान व अनुभव नहीं दिया जाता। अगर हम कंपैरिजन चाइना, जापान या यूएस से या फिर अनदर कंट्री से करें जो विकसित क्षेत्र हैं, विकसित देश है, वहां बच्चों को शुरू से ही कार्य क्षेत्र में उन्नत किया जाता है। चाइना के अंदर अगर हम बात करें, बच्चा अगर 7-8 साल का है या 10 साल का है तो उससे विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे स्किल्स के लिए कार्य करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन हमारे भारत में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य करना व कार्य करवाना कानूनन दंडनीय अपराध है, क्योंकि वो बाल श्रम के अधिनियम के तहत आ जाता है। मित्रों, अगर कोई बच्चा किसी भी क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, अगर बच्चे की रुचि है टेक्निकल क्षेत्र में, कंप्यूटर के सेक्टर में, सॉफ्टवेयर के सेक्टर में या मोटर मैकेनिक के सेक्टर में, तो ये सारी चीजें स्कूलों में शुरू से ही होनी चाहिए, जिससे कि आविष्कार हो सके, बच्चे अपने आप को पूर्ण रूप से आगे बढ़ा सके। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो IITians है और जो बड़े बड़े कॉलेजेस से अच्छी अच्छी उपाधियां लेते हैं, वो भारत देश को छोड़कर बाहर के देशों में चले जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है उन्हें लुभावने पैकेजेस नहीं दिए जाते। अब किसी बच्चे ने IIT से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की हमारे देश में, और हमारे देश की जो विभिन्न कंपनियां हैं वो ऑफर ही निम्न माध्यम से कर रही हैं